Assalamu alaikum. Starting with Introduction to Biostatistics by मोहम्मद औरंगजेब KMU INS। तो जो केस KMU BSN 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स का, उसको हम शुरू करते हैं इस सीरीज़ ऑफ स्लाइड्स में और पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। देखा जाए तो बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। दरअसल स्टैटिस्टिक्स क्या है, कुछ डाटा है आपके पास, किसी किस्म का भी डाटा हो सकता है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो कि एक डाटा होता है। इस डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डाटा, उसको क्लासीफाई करना यानी ऑर्गेनाइज कर देना, चाहे आप उसको टेबल्स में डाल दो या उस डाटा के ग्राफ बना दो, चार्ट्स बना दो। इस तरह डाटा को कलेक्ट करो, फिर उसको क्लासीफाई करो, ऑर्गेनाइज करो, फिर समराइज कर दो कि ये जो टेबल है, ये जो ग्राफ है, ये आपको क्या बताता है। इस तरह से जब आपने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लिया, उसका एक मतलब बनता होगा, उसका एक मीनिंग बनता होगा। उस मीनिंग को इंटरप्रेट करो, उस मीनिंग को निकालो कि इस डेटा का क्या मतलब बनता है। तो इस तरह से आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हो। मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए पिछले साल यानी 2024 में कुछ बच्चों के रिजल्ट्स आए थे, तो एक ख़ास किस्म का एक कॉलेज ले लें, उसमें लोगों के रिजल्ट्स थे आप, और पासिंग मार्क्स लेट्स सपोज 60 थे, 60। तो आपने देखा कि एक बच्चे के ना मार्क्स आए 72, एक बच्चे के मार्क्स आ गए 74, एक बच्चे के मार्क्स आ गए 78, फिर किसी के आ गए 82 और एक के आ गए 59 और एक के आ गए 56। अब ये एक डाटा है, तकरीबन 6 बच्चों का डाटा है, ठीक है, ये जो डाटा है। और इस डाटा को हमने ऑर्गेनाइज कीजिए फ़र्ज़ करें एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये मार्क्स हैं, इधर इस का यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट के नेम्स और साथ में उनके मार्क्स, और यहाँ पे लिखे रिमार्क्स, यानी कि ये आपके पास पास है, ये आपके पास भी पास हो गया, इसके 78 हैं तो ये बिल्कुल ये भी पास है, इसके 82 हैं तो इसको तो ये तो पास है, लेकिन पास के साथ साथ बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, वेरी गुड है। 59 फेल है, ये भी फेल है। तो ये क्या हुआ कि डाटा से आपने कुछ रिजल्ट निकाला है, और इस रिजल्ट का क्या मतलब बनता है कि आपके पास 4 में से 6 लोग 6 में से 4 लोग पास हैं, 2 लोग इसमें से फेल हैं। इस तरह से आपको क्या समझ में आ रहा है, एक डाटा कलेक्ट किया, उसको टेबल में रखा और उससे कुछ रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट का एक मतलब बनता है कि ज़्यादातर लोग पास हो जाते हैं, थोड़े बहुत फेल हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो भी मैंने आपके सामने की है, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। अब ये तो लोगों के नंबर्स थे। अगर फर्ज कीजिए ये किसी किस्म का मेडिकल डेटा होता, ठीक है, तो इसको कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, अगर ये डाटा मेडिकल के रिगार्डिंग होता। सो बायोस्टैटिस्टिक्स क्या चीज है? बायोस्टैटिस्टिक्स इज द बॉडी ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसीजर डीलिंग विद द कलेक्शन ऑफ डाटा। बायोस्टैटिस्टिक्स में पहले डाटा कलेक्ट करो, फिर ऑर्गेनाइज करो टेबल में, चार्ट में, ग्राफ में, फिर एनालाइज करो, उस पर टेस्ट वगैरह अप्लाई करो कि डेटा का क्या मतलब बनता है, फिर उससे इंटरप्रिटेशन करो, उसका रिजल्ट निकालो, उसका मतलब समझो, और फिर उसको प्रेजेंट करो। दैट इज बायोस्टैटिस्टिक्स। लेकिन याद रहे ये जो डाटा हो ये ह्यूमंस के रिगार्डिंग होना चाहिए, मेडिसिन या मेडिकल डाटा होना चाहिए, हेल्थ के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? बायोस्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। नाउ स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डीलिंग वेरिएशन इन द डाटा। मेन पॉइंट ये है, देखिए डाटा तो आ गया आपके पास कि इसमें से इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए, लेकिन इसमें जरूरी चीज है वेरिएशंस की, कि डाटा किस तरह से वेरी करता है, किस तरह बदल रहा है, ठीक है। ये जो डाटा चेंज होता है, इस चेंज को देखा जाता है, ये बड़ा जरूरी होता है बायोस्टैटिस्टिक्स में। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि 2020 में एक कॉलेज में 10 लोग फेल हो गए थे,
लेकिन 2021 में उसी कॉलेज में 8 लोग फेल हुए, बाकी पास हो गए। 2022 में सिर्फ 6 लोग फेल हुए। 2025 में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग फेल हुए। यानी कि आराम आराम से फेलियर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और पास होने वाले बढ़ रहे हैं। तो ये डेटा में एक चेंज है कि फेलिंग रेशो कम हो रही है, पासिंग रेशो बढ़ रही है। इसको कहते हैं वेरिएशन। इसका क्या मतलब बनता है कि फलाना कॉलेज हर साल अपने आप को इम्प्रूव करता है और उस इम्प्रूवमेंट से लोगों का रिजल्ट भी इम्प्रूव होता है। इसको बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डेटा में इन पैटर्न्स को निकालना, इस वेरिएशन को समझना बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब एक आसान सी बात है कि हम ये सोचे कि ये स्टैटिस्टिक्स शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, आपने इसको समझना कैसे है। तो मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स, ये पूरी फील्ड इस डायग्राम में है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के 2 ब्रांचें होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होती है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है कि आपके पास एक डेटा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मैंने आपको एक डेटा ऑलरेडी दे दिया, जैसे कि मैं आपके सामने डेटा लिखता हूं 2, 4, 9, 11, 22, 28, 16, 18, 110, ये एक डेटा है। इसकी आप स्टैटिस्टिक्स करो। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, इसमें होता है मीन, मीडियन, मॉड, ये चीज हो गई। इसके अलावा वेरिएंस, वेरिएंस के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या चीज है, ये जो मैंने लिखी है, इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो पहले आपने ये चीजें समझनी है, मीन, मीडियन, मॉड क्या है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। जब आप ये समझ जाओ, ये बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ये जो डाटा है, फर्ज कीजिए ये डाटा है एक क्लास का, ये डाटा है क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th का ये डाटा है। अगर क्लास 9th का डाटा इस तरह से है तो फिर क्लास 10th का डाटा कैसा होगा, आप समझ रहे हो। क्लास 9th का डाटा मैंने आपको दे दिया। जब ये बच्चे 10वीं क्लास में जाएंगे तो इनका डाटा किस तरह से होगा, इसके बारे में प्रिडिक्शन करना। ठीक है, अगर मैं देखूं 2, 4, 9, 11 बड़े कम नंबर हैं, 22, 28 थोड़े फिर भी बेहतर हो जाती हैं, 110 बहुत बेहतर है। 110 वाले से उम्मीदें सबसे ज्यादा होंगी। 28 वाले से उम्मीद होती है कि आगे जाके और बेहतर करेगा। 2, 4 वाले से उम्मीद है कि ये अच्छा काम नहीं करेंगे 10वीं में भी। तो इससे क्या पता चलता है, ये एक सैंपल का पता चलता है कि पॉपुलेशन किस तरह बिहेव करेगा। इन्फेरेंस का मतलब होता है अंदाजा लगाना, कि आप फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाते हो कि आज ये हालात हैं, फ्यूचर में क्या हालात होने वाले हैं। इसमें होती है हाइपोथेसिस, कुछ डेटा को देखकर स्टेटमेंट दे देना, हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन लगाना, अंदाजे लगाना। इसके अलावा इसमें एनालिसिस होती है, डेटा एनालिसिस, यानी कि टी टेस्ट करना, कोरिलेशन करना, काई स्क्वायर कर लेना, ये कुछ एनालिसिस है। इस तरह पूरी स्टैटिस्टिक्स इस एक पिक्चर में कंप्लीट होती है। इस कोर्स में ये पूरा जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है कंप्लीट करेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, there is a descriptive statistics, there is inferential statistics. Descriptive statistics क्या है, it uses numerical या graphical methods। कुछ numerics है, numbers हैं या कुछ graphs वगैरह बने होंगे और उसमें एक डेटा होगा। उस डेटा का एक पैटर्न है, या तो वो डेटा इंक्रीज हो रहा है या वो डाटा डिक्रीज हो रहा है, या डाटा एक जगह पे कांस्टेंट खड़ा हुआ है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। कुछ डाटा है उसमें एक खास किस्म का पैटर्न है, उसको समराइज करना है, उसका अपने मीन निकालना होगा, उसका मॉड निकालना होगा, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी होगी, वेरिएंस निकालना होगा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। इन्फेरेंशियल क्या होता है,
ये जो सिंपल सा एक डाटा है, एक सैंपल है, ठीक है, एक सैंपल है डाटा का। इस सैंपल को देखते हुए बताना होगा कि पॉपुलेशन का डाटा क्या है। यानी कि अगर मैं कहूं कि KMU में 50 लोगों का रिजल्ट आया है जो बहुत बेहतरीन है, तो अगले 50 लोगों से भी उम्मीद है कि अगर 50 लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट है तो यानी पूरी KMU में जो नर्सिंग का स्टूडेंट है बहुत अच्छा डाटा होगा उसका। इस तरह इन्फ्रेंस लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है। इसको इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जाहिर सी बात है इसमें कुछ फार्मूला वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तभी आप एक बेहतरीन अंदाजा लगा सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बायोस्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या है? तो सबसे पहले अगर एक इंसान रिसर्चर है, रिसर्चर कौन होता है? रिसर्चर वो होता है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई और उसको सॉल्व करता है रिसर्चर। जैसे कि अगर ये आपके पास जो कोविड-19 आया था, कोरोना, इस कोरोना को सॉल्व किया गया, रिसर्च की गई, मेडिसिन्स बनाई गई और इसको सॉल्व किया गया। कोई भी नई बीमारी आती है उसको सॉल्व किया जाता है। कोई बैक्टीरिया को मारना हो उसके लिए एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है रिसर्च करके। तो देखो रिसर्चर जो होता है उसके सामने बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स, उसको सॉल्व करता है, एविडेंस निकालता है। जब वो रिसर्च करेगा तो उसका एविडेंस निकालेगा, कोई रिसर्च आर्टिकल होगा उसको पब्लिश करेगा, दुनिया में पब्लिश करेगा कि फलाना रिसर्च की है, उसका ये रिजल्ट है, ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो सकती है। राइट द पेपर्स इन साइंटिफिक जर्नल्स, बड़े बड़े जर्नल्स हैं दुनिया में जिसमें साइंटिफिक पेपर होते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, हर किसी के नाम से पेपर पब्लिश होता है। अब जरूरी चीज क्या है? पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। देखो बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए जरूरी है एक सैंपल। अगर फर्ज करो कि KMU में 5000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अब ये मुमकिन नहीं है कि 5000 स्टूडेंट्स के पास जाया जाए और उनसे डाटा लिया जाए, ये मुमकिन नहीं होगा। ये पॉपुलेशन है, क्या है? पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप ये कर लो कि इन 5000 स्टूडेंट्स में से आपको फर्ज कीजिए 500 स्टूडेंट मिल गए, रैंडमली 500 स्टूडेंट उठाए और 500 स्टूडेंट्स का आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो ये 500 स्टूडेंट इन्हीं 5000 से उठाए गए हैं, तो ये 500 स्टूडेंट हो जाएंगे सैंपल। और ये क्या है? पॉपुलेशन, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना वो सैंपल के ऊपर अप्लाई की जाती है, पॉपुलेशन पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, इस बात को याद रखें। पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ये एक रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो पूरी पॉपुलेशन को मेजर करे। लिहाजा रिसर्चर क्या करता है? एक सैंपल कलेक्ट करता है और सैंपल के से डाटा लेता है और सैंपल को मेजर करता है, ठीक है। इसी जगह से दो टर्मिनोलॉजीज जन्म लेती हैं, एक होता है पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर, और एक होती है स्टैटिस्टिक्स। क्या है? स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं ये कहूं कि ये जो 5000 स्टूडेंट हैं, इन 5000 स्टूडेंट्स की बॉडी हाइट लेकर आओ कि ये 5000 स्टूडेंट्स की हाइट क्या है, तो ये पैरामीटर कहलाएगा। अगर पॉपुलेशन का कोई एक चीज फाइंड करनी हो, कोई वेरिएबल फाइंड करना हो पॉपुलेशन का, तो उसको कहेंगे पैरामीटर। अब ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन अगर एक सैंपल 500 स्टूडेंट का हाइट निकालना हो तो आपको शायद 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन इन 500 स्टूडेंट के पास आप पहुंच के हाइट निकाल लोगे। इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक। ये जो हाइट का वेरिएबल है, हाइट को स्टैटिस्टिक कब कहोगे? जब सैंपल का होगा। और इसी हाइट को वेरिएबल को पैरामीटर कब कहोगे? जब पॉपुलेशन होगी। और हमारे सब्जेक्ट का नाम है बायो स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपको सैंपल का डाटा कलेक्ट करना है। स्टैटिस्टिक कहते हैं सैंपल को, जो पॉसिबल होता है। इसी की मिसाल एक और है, जैसे कि मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की एक पॉपुलेशन है, कोई 25 करोड़ के करीब करीब लोग होंगे। इन 25 करोड़ लोगों का डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि ये कितना इनकी इनकम है, लेकिन
अगर आप बात करो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कराची की, कि कराची में लोगों की इनकम क्या है, तो बिल्कुल ये बात पॉसिबल है। एक पूरे मुल्क की हाउस होल्ड इनकम एक पॉपुलेशन है और इसको हम कहेंगे पैरामीटर। लेकिन एक शहर की जो आपके पास सैंपल है उसकी इनकम कलेक्ट करना, इनकम को काउंट करना, इसको कहेंगे स्टैटिस्टिक। इसी तरह नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में टीबी पेशेंट्स एक पैरामीटर है और इसको काउंट करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक क्लिनिक है, उस क्लिनिक में कितने टीबी के मरीज आते हैं किसी एक क्लिनिक में, तो उसका डाटा कलेक्ट करना बड़ा आसान है, तो ये स्टैटिस्टिक है। इसी तरह एक और मिसाल है, अ सर्वे ऑफ 1000 हाउस होल्ड टेकन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से 1000 घर लेना, तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक ही शहर से, कराची से 500 घरों का डाटा कलेक्ट करना ये बड़ा आसान है। कराची की जगह पेशावर कर लो, मर्दान कर लो, आसान है। इसी तरीके से 2500 टीबी पेशेंट मुख्तलिफ क्लिनिक्स पाकिस्तान में कलेक्ट कर लिया जाए, तो 2500 टीबी के पेशेंट एक सैंपल है, 2500 कलेक्ट करना आसान है। लेकिन तमाम टीबी के पेशेंट्स बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। सो हम क्या बात कर रहे हैं, पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स की। कि पैरामीटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन की, और ये बहुत मुश्किल काम है, पॉसिबल नहीं है। जबकि वही कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक सैंपल की उठा लो, ठीक है, अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक सैंपल, तो ये बड़ा आसान है और आप इसको कहोगे स्टैटिस्टिक्स। तो आपका सब्जेक्ट जो है बायोस्टैटिस्टिक्स, हमेशा डाटा सैंपल का लिया जाता है, पॉपुलेशन का डाटा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस डाटा के हवाले से कि ये डाटा क्या होता है, किस किस तरह से होता है और आप ये डाटा कलेक्ट कैसे कर सकते हो।